अगर आपने फुटबॉल देखा हो या खेला हो तो आप जानते हो कि उस खेल का उद्देश्य क्या रहता है। उस खेल का उद्देश्य ये होता है कि आप सामने वाली टीम, विरोधी टीम से ज़्यादा गोल करो। उद्देश्य बहुत सरल है और खेल का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा गोल करें विरोधी टीम से ज़्यादा। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। जिसने भी खेला है वो जानता है इस बात को कि ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य गोल मारना है तो विरोधी टीम वो सब कुछ करेगा उसके जो भी उसके बस में है ताकि आप उस गोल को ना कर पाए, है ना। वो आपसे निपटने का प्रयास करेगा ताकि आपसे गेंद छीन लिया जाए। वो आपको डराने का प्रयास करेंगे, वो आपको उतावला करने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे गेंद छूट जाए। वो आपको गिराने का भी प्रयास कर सकते हैं ताकि आप गोल ना कर पाए। इन सारे चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको हर तरह से बलवंत होने की जरूरत है ताकि विरोधी टीम के इन आक्रमणों का आप मजबूती से सामना कर सको। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी आपको बहुत शक्तिमान, बलवंत होने की जरूरत है। मसीह जीवन भी ऐसा ही कुछ है। पिछले कुछ हफ्तों से हम यीशु मसीह के प्रभुत्व के बारे में सीख रहे थे, है ना। और खास करके ये सीख रहे थे कि मसीह रिश्तों में किस प्रकार का व्यवहार चाहता है, उसके बारे में हम सीख रहे थे। और मुख्य विषय उसमें यह था, पिछले कुछ बहुत हफ्तों से हम इसको सीख रहे हैं। मुख्य विषय यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु है, इसलिए हम उनके आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि जैसे फुटबॉल में गोल स्कोर करना आसान नहीं है, वैसे ही ये उद्देश्य को पूरा करना भी बिल्कुल आसान नहीं होगा। आज्ञाकारिता बिल्कुल आसान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक आत्मिक विरोधी है और वो हमें रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगा। और हम इन विरोधियों का सामना अपने बल से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस इस पत्र में अब एक नए विषय को आरंभ कर रहा है, और विषय यह है कि हम किस तरह बलवंत बने ताकि हम अपने आत्मिक विरोधी का सामना कर सकें, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन और प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा जीवन है, वो उस जीवन को जिस तरह जीना चाहिए उसे हमें रोकने के लिए वो हर प्रयास करेगा। और इसलिए हमें बलवंत होने की जरूरत है। पौलुस हमें अब सिखाएगा कि कैसे हम अपने विरोधी के सामने बलवंत होकर खड़े हो सके। आइए हम एफेसियों के 6वें अध्याय और आज के 10वें आयत को पढ़ें। लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्योंकि पौलुस इस पत्र के आखिरी मुख्य विषय का आरंभ कर रहा है इस आयत में। वो इस आयत की शुरुआत आखिरकार शब्द से करता है। मुझे पता नहीं हिंदी अनुवाद में वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमें वहां पे दिखता नहीं है, लेकिन इंग्लिश अनुवाद फाइनली शब्द से शुरू करता है, आखिरकार। तो वो अपने पत्र का सबसे मुख्य विषयों में से सबसे आखिरी मुख्य विषय का शुरुआत अब कर रहा है। और वो वहां पर कहता है, प्रभु में बलवंत बनो।
अब वो जो पद है वहां पर प्रभु में, मैं उसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। ये बहुत ही एक मुख्य विषय रहा है ये सारे पत्र के अंदर। पौलुस प्रभु में होने का जो अर्थ है हमें समझाता आ रहा है, तो मैं उसको और थोड़ा आज स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रभु में होने का मतलब क्या है? एक मसीही प्रभु में होता है, कोई और व्यक्ति प्रभु में नहीं होता है। सिर्फ एक मसीही प्रभु में होता है, प्रभु यीशु मसीह में होता है। ये पद जो है प्रभु में होना, वो इस बात को दर्शाता है कि एक मसीही किस आत्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, किस आत्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वो मसीह में है, वो मसीह में है। ये इस बात को दर्शाता है कि एक मसीह प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। इस जोड़ को समझाने के लिए पौलुस एक उपमा का प्रयोग करता है, और आप उससे बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो चुके हो। क्या है वो उपमा? वो कहता है कि यीशु मसीह सर और विश्वासी उसके देह के अंग है। इसको दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसमें हैं। इसलिए कि यीशु मसीह की, इसलिए क्या होता है, हम जब यीशु मसीह में जुड़े होते हैं तो इसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, हम यीशु मसीह की दशा में भागी होते हैं, उसकी दशा में हम भागी होते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि मसीह जो है यीशु मसीह के आशीषों में भी भागी होते हैं। जिन आशीषों को आज वो अनुभव कर रहा है, उन आशीषों में आज हम भी भागी होते हैं, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। हम उससे अलग नहीं, हम उससे जुड़े हुए, हम वी आर यूनाइटेड। और वो इस पृथ्वी पर जो करना चाहता है वो अपने अंगों के द्वारा करता है। तो हम क्या करते हैं? हम उसके इच्छा को इस दुनिया में अमल में लाते हैं। मैं कुछ आयतों के द्वारा बाइबल के इस अवधारणा को समझाना चाहूंगा कि प्रभु में होना, उसका और अर्थ क्या है। ये प्रभु में होना या मसीह में होना, उसका क्या मतलब है। आइए हम कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय को देखें। कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय और 12वां आयत। कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय 12वां आयत लिखा है। वहां पर आपके वहां पर जो आयत लिखा है उससे थोड़ा अलग होगा, लेकिन आप मुझे सुनिए और ध्यान दीजिएगा। मैं जो आयत को मैं पढ़ रहा हूं। जब तुम बपतिस्मा में उनके साथ गाड़े गए तथा उसी में उनके साथ जिलाए भी गए, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के सामर्थ्य में है, जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। फिर से मैं पढ़ूंगा। जब तुम बपतिस्मा में उनके साथ गाड़े गए तथा उसी बपतिस्मा में उनके साथ जिलाए भी गए, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के सामर्थ्य में है, जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। पौलुस कहता है यहां पर कि जब एक मसीही बपतिस्मा के पानी में उतरता है, वो इस बात को दर्शाता है कि उसका पुराना मनुष्यत्व, उसका पुराना पापमय मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ मर गया और वो उसके साथ गाड़ा भी गया। और फिर जब मसीही बपतिस्मा के पानी से उभर कर बाहर निकलता है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि वो एक नई सृष्टि बन चुका है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसने एक नया जीवन पा लिया है। इसका मतलब यह है कि मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु गिनी जाती है।
और मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन को देता है, नए जीवन को। यह कब मुमकिन हो सकता है? यह मुमकिन तब हो सकता है जब एक व्यक्ति मसीह यीशु के साथ जुड़ जाए, तभी यह मुमकिन हो सकता है। आप मसीह यीशु के साथ जुड़े नहीं हो तो यह नहीं हो सकता है। आप क्योंकि यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हो, उसकी मृत्यु के कारण आप मर गए, या उसकी मृत्यु जो है आपकी मृत्यु गिनी गई, आपका पुराना मनुष्य मर गया, और उसके पुनरुत्थान से, उसके अंदर जो पुनरुत्थान का सामर्थ कार्य करता है, वो आपके अंदर भी कार्य करने लगता है। उसीलिए आप एक नया जीवन पाते हो। तो सवाल अब यह है कि अब एक व्यक्ति जुड़े तो कैसे जुड़े, यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़े? तो पौलुस इस आयत में आगे बोलता है, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के सामर्थ्य में है, जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। कह रहा है कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया, कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए किए गए यीशु मसीह के प्रायश्चित को स्वीकार करके उसको जीवित किया, कि हमारे प्रति परमेश्वर का जो क्रोध था उसको यीशु मसीह ने तृप्त किया, और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने दाहिने ओर बिठाया ताकि वो सारे संसार पर राज्य कर सके। संक्षिप्त में कहूं तो जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं, जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। विश्वास हमें यीशु मसीह के साथ जोड़ता है, हम प्रभु में हो जाते हैं, तब वो हमारा सर और हम उसके देह के अंग बन जाते हैं। इसलिए हम उनकी दशा में अब भागी हो जाते। आप जब जुड़ जाते हो तब जो है आप उसकी दशा में भागी हो जाते हो, क्योंकि वो हमारे लिए मरा, हमारा पुराना पापमय मनुष्य मर गया। क्योंकि वो मरे हुओं में से जीवित हुआ, हम परमेश्वर से नया जीवन पाए, और हम उनके शक्ति में भी भागी होते हैं। नया जीवन, और इस नए जीवन में वही शक्ति कार्य करता है जो यीशु मसीह में कार्य करता है, और उस शक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं? हम पाप और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और उसी शक्ति के द्वारा हम एक पवित्र जीवन जीते हैं। लेकिन यीशु ने यह शक्ति हमें अलग अलग माध्यमों के द्वारा उपलब्ध कराया है, यह भी जानना जरूरी है। और इन्हीं बातों को पौलुस अब हमें सिखाने वाला है कि ये जो शक्ति है, यीशु मसीह में होने से ये जो शक्ति हमें उपलब्ध है, उसको हम कैसे प्राप्त करें। और पौलुस हमें सिखाएगा कि अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमें उपलब्ध करवाया है। पौलुस इन माध्यमों को परमेश्वर का हथियार बताता है, परमेश्वर का हथियार बताता है, इंग्लिश में आर्मर ऑफ गॉड बताता है। उस विषय पर हम अगले हफ्ते आएंगे। अगर हम इन माध्यमों के द्वारा यीशु के शक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम पाप और शैतान के ऊपर एक विजयंत जीवन नहीं जी पाएंगे और एक पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे आत्मिक विरोधी अपने सारे ताकत को जुटाकर हमें फिर से हमारे पुराने पापमय जीवन की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। तो अगर
यीशु मसीह से आप ये शक्ति को प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो दो चीजें हो रही है। आप जिस तरह आपको जीना चाहिए उस तरह तो नहीं जी रहे हो, लेकिन आपका विरोधी आपको कमजोर समझकर आपको आपके पुराने जीवन की ओर खींचने का प्रयास करता है। उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है, प्रभु में बलवंत बनो, प्रभु में बलवंत बनो। ये एक आज्ञा है जो पौलुस हर मसीही को देता है, और इस आज्ञा को व्याकरण जानते हो तो अपूर्ण काल में लिखा गया है। इंग्लिश में बोलो तो कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण काल में लिखा गया है, बलवंत बनो। मतलब ये कि ये एक बार करने से खत्म होने वाला काम नहीं है। बलवंत होने का जो काम है वो एक बार करने से नहीं होगा, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आपको लगातार प्रभु यीशु मसीह के शक्ति को पाना है ताकि आप मसीह में एक नए जीवन को जी पाए, पाप और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, एक पवित्र जीवन जी सके, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जी सके। अगर हम इस शक्ति को लगातार नहीं पाएंगे तो हमारा दुश्मन और उसकी सेना शिकार के खोज में है, शिकार के खोज में है। वो तो बस एक मौका ढूंढ रहा है। जब आप इस काम में ढीले पड़ रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति को प्राप्त करने का जो कार्य है उसमें जब आप ढीले पड़ोगे तो वो क्या करेगा? वो आप पर हमला कर देगा और वो आपको अपने वश में लेने का प्रयास करेगा और आपको अपनी इच्छा के अनुसार फिर से चलाने का प्रयास करेगा। और वो ऐसा करेगा कैसे? आपके चारों ओर रहने वाले अविश्वासियों के द्वारा। वो उनके द्वारा कार्य करता है। इसलिए पौलुस हमसे कहता है, प्रभु में बलवंत बनो। मैं पौलुस के जीवन से ही एक उदाहरण देना चाहूंगा। पौलुस जब दमिश्क जा रहा था तब वो एक विश्वासी बना। वहां वो किस लिए जा रहा था? वो मसीहों को बंदी बनाने के लिए जा रहा था ताकि उनको बंदी गृह में डाल सके। और वो वहां पर यहूदी लोग और यहूदियों के अगुओं के पूरे समर्थन के साथ वो वहां पर जा रहा था इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन राह पर वो पुनरुत्थान पाए हुए स्वर्गारोहण किए, प्रभु यीशु मसीह से उसका मुठभेड़ होता है और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और विश्वास करने के बाद वो क्या करने लगता है? वो अपने विश्वास को आराधनालयों में जाकर बताने लगता है। आराधनालय वो स्थल है जहां पर यहूदी आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं और वहां पर इकट्ठे होने वाले यहूदी इस बात से अचंभित थे कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे बदल गया। जो व्यक्ति पहले मसीहों का दुश्मन था आज वही मसीही बन चुका है। आप एक बार पढ़े प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय और उसके 19वें आयत के दूसरे भाग से 21वें आयत तक पढ़ूंगा मैं। प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 19वें आयत का दूसरा भाग 21वें आयत तक। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। देखो, यानी उसने विश्वास कर लिया और उस विश्वास का प्रचार कर रहा है आराधनालयों में। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए? लेकिन हमारा जो तो पौलुस जो है अपने विश्वास का प्रचार कर रहा था, लेकिन हमारा जो आत्मिक दुश्मन है वो मौका ढूंढ रहा था कि वो कैसे पौलुस को पछाड़ दे, कैसे
पौलुस को वो गिरा दे, क्योंकि पौलुस तब एक नया विश्वासी था, बिल्कुल नया विश्वासी था, लेकिन वो अपने विश्वास को आराधनालयों में जाकर बता रहा है। तो दुश्मन ने क्या किया? यहूदियों के द्वारा कार्य किया कि वो पौलुस का विरोध करे। वो यहूदियों के द्वारा उसके विश्वास का विरोध करने लगता है, लेकिन वो पौलुस के सामने सफल नहीं हो पाता है। हमारा जो आत्मिक विरोधी है वो पौलुस के सामने सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पौलुस प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ को पा रहा था। सामर्थ पाकर और भी सामर्थी बन चुका था, इसीलिए शैतान उसको गिरा नहीं पाया। और यीशु ही मसीह है, इस बात का प्रमाण दे देकर उसने यहूदियों का मुंह बंद कर दिया। 22वां आयत पढ़कर देखिए, वहां पर क्या लिखा है। 22वां आयत, प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 22वां आयत। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। जैसे मैंने कहा ना कि ये प्रक्रिया है, ये करते रहने वाली एक प्रक्रिया है। वो सामर्थी होता गया, वो हर दिन सामर्थ को पा रहा था, प्रभु यीशु से सामर्थ पा रहा था, ताकि वो शैतान के युक्तियों का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाए। तब जब शैतान यहूदियों के द्वारा कार्य करता है, उसने इस तरह प्रचार किया कि उसने उनके मुंह को बंद कर दिया। आप में से कुछ लोग जो है मसीह जीवन का आपका शुरुआत है, और मसीह बन जाने के बाद आपने काफी विरोध का सामना किया है लोगों से, और हम में से सब जो है उस विरोध का कहीं ना कहीं सामना करते हैं। लोग आपके विश्वास के कारण आपको गाली देते हैं, वो आपके दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका आत्मिक विरोधी इन लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है। आपके दुश्मन लोग नहीं हैं, उनके पीछे कार्य करने वाला ये आत्मिक जो आपका विरोधी है वो कार्य कर रहा है, और वो बहुत ही एक ताकतवर विरोधी है। उसको कभी आप हल्के में ना लें। वो लोगों को भ्रमित करने में बिल्कुल माहिर है, खास करके नए विश्वासियों को गिराने में बिल्कुल माहिर है। पुराने विश्वासियों को भी गिराता है, नए विश्वासियों को गिराने में बहुत माहिर है, और आप उसके दुष्ट युक्तियों के सामने कमजोर पड़ोगे अगर आप यीशु मसीह के शक्ति को हर दिन पा नहीं रहे हो। तो अगर आप पौलुस की तरह सामर्थी बनते जाओगे, हर दिन यीशु मसीह के सामर्थ को पाते जाओगे, तो आप अपने विरोधी के सामने कभी हारोगे नहीं, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। दूसरा विषय, यीशु के शक्ति के प्रभाव से। यीशु के शक्ति के प्रभाव से। पहला पॉइंट था बलवंत बनो, दूसरा पॉइंट है यीशु के शक्ति के प्रभाव से। तो यह कहने के बाद कि प्रभु में बलवंत बनो, पौलुस 10वें आयत में और क्या कहता है? कहता है उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसके शक्ति के प्रभाव में। वो जो पद है वहां पर, उसकी शक्ति के प्रभाव में, इसी पद को उसने पहले अध्याय के 19वें आयत में प्रयोग किया था, और मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़े। इफिसियों का पहला अध्याय और 19वां आयत। उसकी शक्ति के प्रभाव में, इस पद को हम ढूंढ रहे हैं इस आयत में। ठीक है, देखिए वहां पर क्या लिखा है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यहां पर क्या हो रहा है? इस आयत के पहले भाग में पौलुस प्रार्थना कर रहा है
कि हम विश्वासी ये जान सके कि परमेश्वर का सामर्थ्य हम विश्वासियों के प्रति कितना महान है। वो प्रार्थना कर रहा है, आप उससे पहले पढ़ोगे तो आप जान पाओगे। पौलुस वहां पर प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए कि हम जान सके कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे प्रति कितना महान है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमारे जीवनों में भेजना चाहता है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमारे जीवनों में भेजना चाहता है, और यह महान सामर्थ्य है जिसको परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। परमेश्वर ने इतिहास में कभी भी ऐसा सामर्थ्य अपने लोगों को नहीं दिया है। परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य इतिहास में कभी भी पहले अपने लोगों को नहीं दिया है। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का यह सामर्थ्य कितना महान है, यानी इतिहास में पहले कभी ऐसा सामर्थ्य नहीं दिया गया। तो इस सामर्थ्य का प्रयोग पहले कब हुआ? पौलुस 19वें आयत के दूसरे भाग में कहता है, यह महान सामर्थ्य उसके शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार है। वो जो सामर्थ्य है वो उसके शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार है। पौलुस कह रहा है जिस महान सामर्थ्य को परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है वो उसके शक्ति का प्रभाव है, उसके शक्ति का प्रभाव है जिसको उसने पहले किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। कब? ताकि वो यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित करे और उसको स्वर्ग में अपने दाहिने ओर बिठाए, ताकि वो सारे संसार के दुष्ट आत्मिक ताकतों पर राज्य कर सके। परमेश्वर ने यह महान सामर्थ्य का पहला प्रयोग यीशु मसीह में किया। कब किया? यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाकर स्वर्ग में लाकर उसके दाहिने ओर बिठाकर वो सामर्थ्य जो उसके अंदर कार्य करता है उसके द्वारा यीशु से वो सारे दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य करवाता है। 20वें और 21वें आयत को पढ़कर देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। वो कह रहा है कि इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और सब प्रकार की, अब दुष्ट आत्मिक ताकतों के बारे में बात हो रहा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। इस सामर्थ्य से यीशु मसीह जीवित हुए उठे, इस सामर्थ्य से उनका स्वर्गारोहण हुआ, इस सामर्थ्य से वो आज राज करते हैं सारे दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वो महान सामर्थ्य आज कहां पर कार्य कर रहा है? यीशु मसीह में कार्य कर रहा है। ये यीशु मसीह की शक्ति बन चुकी है। परमेश्वर का वो महान सामर्थ्य यीशु मसीह की शक्ति बन चुकी है जिसके द्वारा वो इस सारे संसार पर राज्य करता है। और फिर परमेश्वर ने यीशु को, फिर परमेश्वर ने क्या किया पता है? उसको ये सामर्थ देकर, उसको दाहिने ओर बिठाकर, उसे राज्य करवाकर फिर क्या किया उसने इसी यीशु को कलीसिया का सर बनाया। क्यों बनाया? 22वें और 23वें आयत में पढ़े, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि यीशु मसीह में वो सामर्थ दिया और उसको कलीसिया का सर बनाया, शिरोमणि बनाया, हमें उसके अंग बनाए। क्यों बनाया पता है? इसलिए किया ताकि कलीसिया भी उसके सामर्थ को पा सके।
आप जब विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से जुड़ जाते हो तो परमेश्वर का वो सामर्थ जो यीशु मसीह को दिया वो आप भी प्राप्त कर सकते हो, ताकि हम क्या कर सके, हम भी अपने आत्मिक विरोधियों के ऊपर राज्य कर सके, ताकि वो मसीह के प्रति आज्ञाकारी बन पाए और एक पवित्र जीवन जी पाए। उसीलिए पौलुस विश्वासियों को हमारे आयत में कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव से। तो इस पहले अध्याय के 19वें आयत में वो बोलता है कि पिता परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव से। अब हमारे आयत में बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव से, यानी वो ही शक्ति यीशु में कार्य करता है। अब यीशु से वो कलीसिया तक पहुंचा है। वो कलीसिया से ये कह रहा है कि वे उस प्रभाव अथवा बल को पाए जो प्रभु यीशु के शक्ति से आता है। इस प्रभाव अथवा बल को पाने के लिए पौलुस ने क्या किया? जिन महत्वपूर्ण बातों को उसने किया उसमें से एक महत्वपूर्ण बात था प्रार्थना, क्योंकि वो जानता था कि उस बल का स्रोत परमेश्वर है। ये वो शक्ति नहीं है जो हम अपने आप उत्पन्न कर सकते हैं, ये ऊपर से आ रहा है। और उन्होंने ये बल प्रभु यीशु मसीह को यानी परमेश्वर इस ताकत का स्रोत है और परमेश्वर ने यह बल प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि वो इस संसार पर राज्य कर सके। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पौलुस यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्योंकि वो जानता था कि प्रार्थना किससे किया जाए? जो इस ताकत का स्रोत है। लेकिन वो यह भी जानता था कि वो किसके द्वारा उस तक पहुंच रहा है, यीशु मसीह के द्वारा उस तक पहुंच रहा है। उसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता था। तो पिता को प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता था, तब वो ये सामर्थ को पाता था। इसलिए पौलुस अपने जीवन और सेवकाई में शैतान के युक्तियों के सामने हारा नहीं। वो एक पवित्र जीवन जी पाया। मैं पौलुस के जीवन से दो उदाहरण देना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने अपने शक्ति से उसको बलवंत किया, पौलुस को बलवंत किया। मैं चाहता हूं कि अब फिलिपियों का 4वां अध्याय पढ़े और 13वां आयत पढ़े। फिलिपियों का 4वां अध्याय और उसका 13वां आयत लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, यानी यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि यीशु मसीह सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत सारे लोग इस आयत का गलत प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि इस आयत का अर्थ है कि हम यीशु मसीह के सामर्थ से इस दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन पौलुस यहां पर सांसारिक उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि बिल्कुल विपरीत बात को कर रहा है। 12वें आयत में वो लिखता है, उसने दीन अवस्था को भी जाना है और समृद्धि की अवस्था को भी जाना है। उसके जीवन में ऐसा समय था जब वो खाने से तृप्त था, और ऐसा भी समय था जब वो भूखा सोया। समझ रहे हो? दीन अवस्था का अनुभव किया है, भूख का अनुभव किया है, और ऐसा भी समय था जब उसके पास जरूरत से अधिक था, और ऐसा भी समय था जब वो उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन वो कहता है कि उसने हर अवस्था में जीने
जीना सीखा है, हर अवस्था में जीना सीखा है। भले दीनता थी या समृद्धि थी, भले पूरा पेट था या खाली पेट था, या जब जरूरत पूरी हो रही थी, जब जरूरतें नहीं पूरी हो रही थी, हर अवस्था में उसने जीवन को जीना सीखा है। कैसे वो कर पाया ऐसा? कैसे वो ऐसे जीता था? 13वें आयत में उसलिए वो उसका कारण बताता है। 13वें आयत में वो कह रहा है कि मसीह उससे सामर्थ या शक्ति देता था। मसीह यीशु उसको सामर्थ या शक्ति प्रदान करता था। मसीह ने उससे कैसे सामर्थ दिया? यीशु मसीह ने उसको संतुष्टि का दान दिया। संतुष्टि का दान दिया ताकि वो अपने दीनता की अवस्था में, अपने भुखमरी की अवस्था में, अपने जरूरत के समय में वो अपना जीवन अच्छे से जी पाए, मसीह जीवन को जी पाए। मसीह यीशु ने उसको संतुष्टि दी। 11वें आयत को पढ़कर देखिए, वहां पर वो वही लिखता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, उसी में संतोष करूं। तो वो जब अपने जीवन में आर्थिक मुश्किलों का सामना करता था और वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता था, तो यीशु मसीह या फिर उससे कहीं ना कहीं से मदद भेज देता था, कोई ना कोई कलीसिया के द्वारा उसको मदद भेज देता था। जब मदद नहीं आती तो वो पौलुस को संतुष्टि प्रदान करता था कि बोले कि तू अपने भुखमरी में, तू अपने गरीबी में संतुष्ट रहे। ये यीशु मसीह की ताकत है कि एक गरीब मसीही अपनी अवस्था में बिल्कुल संतुष्ट रह सकता है। ये यीशु मसीह से आता है। दुनिया ये संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती है। ऐसी ताकत, ऐसी आत्मिक ताकत कि गरीबी के सामने मसीह बोल सके कि मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन में, ये ताकत यीशु मसीह से ही आ सकता है। हमारा जो विरोधी है शैतान, वो इस तरह कार्य कर सकता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसे ही अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो शैतान जो है वो सोचता है कि जब वो हमें ऐसी अवस्था में डालेगा तो वो हमें इस तरह मजबूर कर देगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के विरोधी बन जाएंगे, हम उसके आज्ञाकारी नहीं रहेंगे। वो सोचता है कि हमें इतना मजबूर कर देगा कि हम चोरी करने लगेंगे अथवा धोखा देने लगेंगे लोगों को, या पैसा गलत तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। वो ये सारी चीजों को सोचता है कि हमारे साथ वो ऐसा कर देगा। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर से उस दीनता, उस गरीबी की अवस्था में प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह अपना सामर्थ हमारे जीवन में भेजता है। वो या फिर कहीं ना कहीं से आपके जरूरत को पूरा कर देगा, किसी न किसी के द्वारा आपको आर्थिक मदद पहुंचा देगा, नहीं तो वो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा, कहीं ना कहीं से वो आपको तृप्त करेगा। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा पौलुस के ही जीवन से। दूसरे तीमुथियुस के 4 अध्याय 17वें आयत में हम एक और घटना के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने पौलुस को अपना सामर्थ अथवा शक्ति प्रदान किया था। दूसरे तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसका 17वां आयत लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया।
इस घटना के संदर्भ को हम पूरी तरीके से तो इसको जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप 14वें आयत से 16वें आयत को अगर पढ़ोगे तो पौलुस वहाँ कहता है कि सिकंदर नाम के एक व्यक्ति ने उसके शिक्षाओं का बहुत विरोध किया। वो ये भी बताता है कि कैसे उस समय पर दूसरे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक बार पढ़कर देखिए 14वें आयत से 16वां आयत। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा, तू भी उससे सावधान रहे। यानी वो तीमुथियुस से कह रहा है कि तू भी उससे सावधान रहना, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। पौलुस वहाँ कहता है कि वो अपने मसीह जीवन में एक ऐसे दौर से गुजरा जब सारे लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया था। सारे लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया, वो अकेला था, अकेलेपन का अनुभव कर रहा था। वो कहता है कि तब यीशु मसीह उसका सहायक रहा, उसने उसे सामर्थ और शक्ति प्रदान किया ताकि वो अन्य जातियों के प्रति अपने सेवकाई को पूरा कर पाए। उस समय पर यीशु मसीह ने उसको अपनी खास उपस्थिति से नवाजा, अपनी खास उपस्थिति को प्रदान किया पौलुस को, ताकि वो उस कमजोरी की अवस्था में मजबूत हो पाए, वो अपने आप को अकेला ना महसूस कर पाए। वो तब प्रभु यीशु मसीह की सहायता का अनुभव कर पा रहा था। धीरज और सहनशीलता के साथ अपने मसीह जीवन और अपने सेवकाई को आगे बढ़ा पाया, ताकि वो इसलिए हो पाया क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से अपनी ताकत, अपने सामर्थ को उसके ऊपर उंडेल रहा था। मसीह लोगों को ये जानने की जरूरत है कि उनका विरोध ही दूसरे लोगों के द्वारा इस तरह कार्य कर सकता है कि आप अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करोगे। लोग हमारा विरोध करेंगे, हमें धोखा देंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे। हमारा विरोधी सोचता है कि जब हम अकेले पड़ जाएंगे तो हम पाप में चले जाएंगे। वो सोचता है कि हम किसी न किसी गलत रिश्ते को ढूंढते हुए हम तब चले जाएंगे, या गलत दोस्त बना लेंगे, या कोई ऐसे काम में व्यस्त हो जाएंगे जो गलत है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति और भी तीव्र तरीके से हमारे जीवन में देता है, ताकि हम अकेलेपन का अनुभव ना करें। जब जीवन में कोई भी साथ में नहीं खड़ा रहता, प्रभु यीशु मसीह अपनी ताकत, अपनी शक्ति हमें प्रदान करता है। इसलिए हम अकेलेपन का अनुभव नहीं करते हैं। यह आयत हमें सिखाता है कि हम बलवंत बने, और बलवंत बनने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम ये जान ले कि ये बल का स्रोत परमेश्वर है, और इस बल को उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है, ताकि जब कभी कलीसिया प्रार्थना करे तो प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर उस बल को उंडेले, ताकि हम पाप और शैतान के ऊपर एक विजय जीवन पाते रहें, ताकि हम उसके प्रति आज्ञाकारी बनकर इस पृथ्वी पर जी सके। तो बलवंत होने के लिए एक मुख्य माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना बहुत जरूरी है। विरोधी आपका विरोध करेगा, आपको अगर उसके सामने कमजोर नहीं होना है, आपको अपने मसीह जीवन को अच्छे से जीना है, तो हमें बहुत प्रार्थना की जरूरत है, अत्यंत प्रार्थना की जरूरत है। तो प्रार्थना करते जाएं और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अपने ताकत को आपके ऊपर उंडेलेगा।